भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, बड़े प्रेम से अपने मन को एकाग्र कर लीजिएगा, अर्थात चारों ओर से मन को खींच देगी। अब हम अपने इष्टदेव भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में मन जोड़कर आने का लाभ उठाएं। कुछ प्रभु प्रेरणा से, इष्टदेव जी की दिव्य प्रेरणा से अत्यंत परम आवश्यक विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं, जो हमारी साधना के जीवन में बहुत ही जरूरी है। कुछ ऐसी चर्चा चल रही है कल से, साधना में विघन, कौन सी विघन होती है जो हमें साधना में पूरा इंसाफ नहीं करने देते। आप सबके लिए ये विषय बड़े जरूरी है। हम करना चाहते हैं, हमारे से इंसाफ नहीं होता। ये वही अर्जुन का प्रश्न है, अकीदत तो है जा फशानी नहीं, अकीदत से पहुंचेगा वो भी कहीं। बहुत कमाल का प्रश्न है उस समय के कोच कोटि के जिज्ञासु अर्जुन का। यही प्रश्न अब हमारा है। गृहस्थाश्रम में एक बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है, न बने, बड़ी मौज की बात, नहीं बनेगा। आप प्राय सबके मनों में यह है कि गृहस्थाश्रम, नाना प्रकार की जिम्मेवारियां, ये ख्वारियां मन की विक्षेपता को और भी बढ़ा देती। और जब तक मन संतुलित ना हो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, तब तक भक्ति कमाई नहीं जाती। संसार के धंधे तो नाना प्रकार की चिंताएं करते हुए हो भी जाते हैं, लेकिन अपने मन को समाहित करना बिना एकाग्रता के नहीं होता। एकाग्रता इसमें परम आवश्यक तो क्या, अनिवार्य है। जैसे आप भोजन खाए बिना नहीं रह सकते, स्नान किए बिना नहीं रह सकते, कमाई किए बिना नहीं रह सकते, इसी तरह इस मार्ग में एकाग्रता के बिना नहीं रहा जाएगा। सोचो, एकाग्र हो जाओ। दुनिया में देखा जाता है, जो वस्तु कोई नजर आती है उसके पीछे उसका पैदा करने वाला भी कोई है। एकाग्र रहना। किसी भी वस्तु को देखो तो आप पूछ सकते हैं, आपके पिताजी का नाम, अरे आपकी मां का नाम बताएंगे। चाहे जड़ चीजें भी हैं, चाहे चेतन है, चाहे अणु है, चाहे परमाणु है, चाहे ब्रह्मा विष्णु में एश भी है, पूछ सकती है कहां से पैदा हुए। ये पैदा तो नहीं कहना चाहिए, कहां से प्रकट हुए। नारायण जी से। दैट इज द सुप्रीम एंड हाईएस्ट अथॉरिटी। ये उनसे ही मैनिफेस्ट हुए हैं। तो जरा आज विचार करें, मन की बाधाओं की गहराई में उतरते हुए, जब मन की एकाग्रता इतनी आवश्यक है इस मार्ग में, एकाग्रता की मां क्या है, एकाग्रता पैदा कहां से होती है।
महापुरुषों का भला हो, जिन्होंने अपने तप के आधार पर भगवान से पूछ लिया। मैं तो एक संदेश लाया हूं भगवान जी की वाणी का, जो मेरे लिए भी बहुत कल्याणकारी है और आपके लिए भी बहुत कल्याणकारी है। और इस अच्छे वातावरण में बैठे हुए और इस एकांत का पूरा लाभ उठाते हुए इस गहराई में उतरे। एकाग्रता की जननी कौन है? सोचो, लगाओ अपना दिमाग, लगाओ अपनी बुद्धि। आप मेधावी हैं। एकाग्रता यानी वन पॉइंटेडनेस, यानी यकसुई, ये कहां से पैदा होती है? इसके बैकग्राउंड में इसकी मां कौन है? फिर एकाग्रता हमारे लिए आसान हो जाएगी। एकाग्र होना मेरी कल्याणकारी देवियों मुश्किल नहीं रहेगा, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आओ सोचे, किसी की बुद्धि काम करे तो एकाग्रता की जननी कौन है? एकाग्रता कहां से पैदा होती है? संकोच न करें, घाटे में रहेंगे आप। नहीं पता, मेरे से जानकारी लो और कभी ना भूलना। जब जब मैंने जो जो इंक्वायरी की, आपकी साधना में बड़े काम आने वाली बातें होती हैं। एकाग्रता की जननी, वाह! एकाग्रता कहां से प्रकट होती है? मेरे भी दो कान ले लो, चार चार कानों से सुनो भगवान जी की वाणी। जैसे हम भी तो कहीं से पैदा हुए गए, जरूर हमें भी तो किसी ने दूध पिलाया है और इतना विकसित किया है, जरूर माँ पिताजी ने इतनी फरमाइशें पूरी की हैं और हमारी बुद्धि का विकास हुआ है। इस तरह हम सोचें, जब एकाग्रता के बिना बात सरने वाली नहीं, बनने वाली नहीं, एकाग्रता आती कहां से गए? लो सुनो, पवित्रता से, वाह, प्योरिटी से। जितना मन पवित्र होगा उतनी एकाग्रता प्रकट हो जाएगी। जिसको समझना है ना, मुझे टोक लिया करो, क्योंकि मैं तो वाणी का प्रचारक हूं ना, वाणी को समझाने का जिम्मा लिया है ना। चाहे वो महर्षियों का भी उत्तर हो, आपकी बुद्धि में नहीं आता तो टोको, रोको, ताकि मुझे जिन्होंने भेजा है वो मुझे और ताकत देंगे आपको समझाने की। जब जब भी आपने मुझे छेड़ा, भगवान चौकस हो गए कि मैं इनको प्रेरणा दूं ताकि ये सही उत्तर दे सके। एकाग्रता पवित्रता से पैदा होती है, प्योरिटी से पैदा होती है। अच्छा, तो फिर मन के बैकग्राउंड में पवित्रता कहां से आती है? पवित्रता की कोई मां होगी, वो बहुत अच्छी। अगर हम इसी तरह पीछे मुड़ते जाएं, अपनी मां के, बाप के और गुड क्वालिटीज के पीछे नारायण नजर आएगा। है इन सारों के 84 लाख योनियों के पैदा करने वाले नारायण बजाते खुद, और सारे गुणों के नारायण बजाते खुद। और बकवास कर डालूं, सारे अवगुणों के पिता नारायण बजाते खुद। गुण भी वहीं से गए, अवगुण भी वहीं से गए। राक्षस को पैदा करने वाला भी वही गए जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं को प्रकट किया। मुसलमानों की तरह ये कभी गलती ना करना कि राक्षस पैदा करने वाला और है कोई अल्लाह से भी बड़ा है जो शैतान को पैदा करता है। उसके बाद फिर अपनी मुट्ठी मुसलमान यूं रख करके खामोश हो जाएगा। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो शैतान को पैदा करने वाला कौन? हमें मौलवी जी, शेख जी ने नहीं बतलाया। इतना कह के शर्मिंदा हो जाएंगे। उनको ये शर्म आती कहते हुए कि क्या शैतान को पैदा करने वाला भगवान ही? अरे तुम काफर हो, शैतान भगवान ही पैदा करता। तो फिर बता दो कौन पैदा करता है? अजी नहीं। और हमारे कृष्ण मुस्कुरा करके
फरमाती है सुनर्जन नहीं कुछ भी, ये मैं ही तो पैदा करने वाला हूं, ये मैंने ही तो इन्हें प्रकट किया है। और प्रकट कौन कर सकता है कि जो फाइनल और सुप्रीम अथॉरिटी भगवान के सिवा कौन, न थी, न है, न होगी। इसमें कोई सचमुच की बात नहीं। तो कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी सियानी है। हाँ, और तेरी बहन ललकुलली जल्ली जो 4 जमात भी पास ही कर सकी, और तूने डबल एमए करके कितनी डिग्रियां लेके अब हेडमिस्ट्रेस है, और बहन तेरी बस हरिओम तत्सत। तो क्या दोनों की मां एक नहीं? क्यों नहीं? पिताजी एक नहीं? क्यों नहीं? और मां जनेंदी सब पुत्र कर्म न देंदी वन, भाग अपने अपने है। ये जो कुछ भी संसार में नजर आता है, चाहे भला है या बुरा है, इनके बैकग्राउंड में है भगवान जी। वाह, अगर आप कुछ और मानेंगे तो प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, एंड देयर वुड बी नो एंड एट ऑल। और जब आप कहेंगे नहीं, फाइनल अथॉरिटी यही है, चाहे गुड क्वालिटीज है चाहे बैड क्वालिटीज है, चाहे शुभ है या शुभ है, चाहे मां राक्षस है और चाहे महादेव जी हैं, मां राक्षस महादेव, इन दोनों के पिता तो भगवान जी। एक पिता के 4 पूत हूं, 2 कपूत और 2 सपूत हूं, वो भी तेरे, ये भी तेरे, साच कहूं प्रभु मोरे, जो हम भले बुरे सो। तो प्रभु जैसे भी हैं, एक फूल और अनेक कांटे, फूल बनाने वाला कोई और कांटे बनाने वाला कोई और, ना 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 ना। क्योंकि पीछे टहनी एक है और टहनी के पीछे जड़ एक है, और इसको खुराक देने वाले 5 तत्व भी एक है, और टहनी के अंदर ज्योति किसकी है? भगवान की। मैं ही धरती में छिपा हुआ इन पौधों को प्रकट करता हूं। कितना क्लियर किया 7वें अध्याय में भगवान ने। मैं ही जल के अंदर रस हूं, वाह, मैं ही जीवों की जान और प्राण हूं, वाह, मैं ही तुम्हारी चारों ग़िज़ाएं पचाने वाला हूं। कितना क्लियर, चारों ग़िज़ाओं पचाता हूं मैं। अरे साथ ही साथ दरूं और बरूं दम में, मैं तुम्हारे दम हूं, जो हमारे दम जो अंदर जाता है बाहर जाता है, यानी आपके प्राण अपान, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, दरूं और बरूं। ये कौन? भगवान जी, ये मेरी शक्ति थी तो दम अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं। ये इतनी नजदीकी बता दी इंसान के। हमारे में तड़प होनी चाहिए, भगवान ने बड़ा क्लियर किया है। आप में जरा और लगन होनी चाहिए। और भी लगन का मतलब क्या होगा? चारों ओर की बाकी लगने खत्म हो, बाकी लगन कोई ना हो, कर्तव्य की अदायगी हो। एक और तरह से सुन लेना, अगर आपने कहीं लगन लगा ली, ये लगन कम हो जाएगी। भगवान से गवारा भी नहीं होता। जैसे शादी के बाद नहीं गवारा होगा आपके पति से अगर आपकी लगन कहीं और है। घर के धंधे भी आपसे नहीं होंगे, आप खोई खोई रहोगी। इसी तरह आपसे साधना नहीं होगी। लगन तो भगवान के साथ, कर्तव्य हमारे अनेक होती हैं, वो हम पूरे करते चले जाएंगे। तो मैं लाया आपको नजदीक। जब एकाग्रता की परम आवश्यकता है इस मार्ग में, और एकाग्रता पवित्रता से पैदा होती है, तो पवित्रता कहां से पैदा होती है? किसी की बुद्धि काम करेगा। पवित्रता की मां कौन है? प्योरिटी की जननी कौन है? प्योरिटी कहां से पैदा होती है? चुप ना रहा करो, कुछ गहराई में उतरा करो। बड़ी मुद्दत से भगवान की वाणी सुन रहे हो आप। कहीं तो पवित्रता पैदा होती होगी, आकाश से तो गिरती नहीं, ना धरती फोड़ के बाहर आती है। तो हम सोचिए ऐसे सुंदर और पवित्र वातावरण बैठे हुए, पवित्रता की जननी कौन? क्या फरमा रहे? मुझे बता दीजिए। भगवान कहते हैं, उनके चरणों का दास क्या फरमा रहे? ज्ञान। ठीक है मेरे बेटे, ठीक, बस अब सुनो, अब कोई ना बोले, क्योंकि ये एग्जैक्ट जवाब नहीं है, उपयुक्त नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। अभी आप सारे एग्री कर जाएंगे जो भगवान कहते हैं।
लेकिन अब जो जवाब आ रहा है ना, आप जितने मैं बोल रहा हूं, भूलना नहीं, ये आपकी साधना में काम आएंगे। ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप जुट रही हैं, लग रही हैं, बड़े काम आएंगे। मैंने कहा एकाग्रता की बड़ी जरूरत है। एकाग्रता के बिना आपका जाप कैसे होगा? एकाग्रता के बिना आपका सत्संग कैसे होगा? एकाग्रता के बिना 12वें अध्याय का पाठ कैसे करेंगे? चित कहीं तो बोध कहीं, उससे फिर गीता जी रख दिया करो। मैं तो गीता जी पढ़ रही हूं और ध्यान मेरा यह है कि आज जो आलू पड़े हैं वो तो थोड़े आलू और लाने पे, फिट्टे लाना, इसको रख दो। इससे भगवान नाराज होती हैं। परा गंदा दिल है वो, भगवान ने मक्कार कहा। आप 12वां अध्याय पढ़ रही हैं और मन कहीं और जा रहा है, उसमें छोड़ दो। ना मैं नहीं पढ़ता ना। मन अगर तू एकाग्र होकर अपना कल्याण करना चाहता है, मैं पढ़ता हूं। आप इतने सुंदर से आधा 12वां अध्याय पढ़ चुके हैं, फिर अचानक ख्याल आ गया काके का बुखार नहीं उतर रहा, मुझे कोई और डॉक्टर बदला। क्या कर रहे हो आप? काके का बुखार नहीं उतर रहा, आप मन का बुखार उतारने जा रहे हैं। काका का प्रकट हो गया बीच में। छोड़ दो गीता। भगवान नहीं मानते तो छोड़ दो, पाठ करने की जरूरत नहीं है। कई कहते पाठ करते रहेंगे, नहीं करना, भगवान रोकते हैं। मैं आपको कई श्लोक बताऊं। अगर दूसरा सफरना आ जाता है तो भगवान कहते ना, रोक, तो छोड़ दो उसको। तो एकाग्रता चाहिए और इतनी जरूरत है एकाग्रता की। अगर मैं पाठ में हूं तो पाठ में रह जाऊं, अगर मैं प्रातः काल स्नान करके बैठा हूं तो जाप में रह जाऊं, अगर मैं भगवान की वाणी सुनने लगा हूं तो मैं उसी में खो जाऊं। हाय हाय, मैं अपने आप को लगा दूं उसके अंदर। अगर मैं कुछ दान कर रही हूं तो भगवान के नाम पर यही मेरे मां भाव हो, प्रभु मैं दान करने के योग्य, ये सब कुछ तो आपने मुझे दिया है और फिर दान देने की प्रेरणा भी आपने दी है। ये तो सब कुछ आप ही दे रही हैं, केवल मेरे कल्याण के लिए। प्रभु मैं तो आपका बड़ा कृतज्ञ हूं। ये दान भगवान ले लेंगे। जो सुतगुनी सखावत है, जिसमें भगवान जी की भावना है, भगवान कहती है वो क्या, वो मैं ही स्वीकार करता हूं। वो फल हो के, पानी के, पत्ती के, फूल, क्योंकि उसमें पूर्ण पेट भगवान की भावना है। और अगर कहीं ये चूड़ी भावना आ गई, लोग मुझे दानी कहेंगे। अगर आप कोई चीज दे के देखती है, लोग देख भी रहे हैं कि नहीं, कुछ ने 4, 5, 10 ने देखा भी है कि नहीं, तब फिर ये दान। रजोगुण सखावत से, ये रजोगुण सखावत जिसको मेरे भगवान कहते हैं, मानो आहूति राख पे डाली गई। आहूति राख पे डाली, उसको फायदे कुछ नहीं। अगर आपने थोड़ा सा दिखावा कर दिया किसी चीज में, वो भगवान के लिए नहीं है, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। आइए ना, एकाग्रता से ये मार्ग बनता है। और हमने जाना एकाग्रता की जननी, अभी अभी आपको बतलाया, एकाग्रता कहां से पैदा होती है? पवित्रता से, प्योरिटी से, दिले पाक से पवित्रता भी थी। अब फिर सवाल उठा अंतःकरण का पवित्र, तो पवित्रता कहां से होती है? तो हम नजदीक पहुंच गए। जो बाधा है उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। ना भूलना बच्चे, ये बातें आपके बड़े काम आएंगे। आपको आपके मन की वृत्ति को खींच के भगवान जी में जोड़ देंगे। और चाहिए क्या? यही तो रास की बातें। और मेरे जैसे करते क्या है, ये रास की बातें आपके लिए लाते हैं। तो क्या आपके पास तो समय ही नहीं, और अगर समय है तो इतनी बुद्धि नहीं, अगर बुद्धि है तो कुशाग्र नहीं। एक टंटा थोड़े, भगवान ने टंटे भी तो कई बनाए गए। बुद्धि भी हो और कुशाग्र होनी चाहिए। वेरी 1 पॉइंटेड, कुशाग्र, मेधावी होनी चाहिए। वाह, इसलिए आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण कर लिया करें। अब देखिए क्या भगवान जवाब देते हैं। पवित्रता की मां क्या है? अनन्यता, अनन्यता, अनन्यता। जो करते हैं खालिस है। पवित्रता क्या है? अपने एक ही इष्ट देव के सिवा, जब हमने माना कि मेरे इष्ट देव मेरे भगवान कृष्ण है और उनका महाशास्त्र मेरी गीता मेरा गाइड है और उनका पावन नाम मेरा महामंत्र है,
बस इससे मन न डोले। कोई लाख बकाने कोशिश करे, हम उनकी बात में आए नहीं, सुने भी नहीं, मुझे क्षमा करो, मेरी जीवात्मा की शादी मंगनी भगवान के साथ हो गई, मुझे और इष्टदेव की बातें मत करो, मुझे और सत्संग की बातें मत करो, मुझे और शास्त्र, एक बार देख तो सही फलाने शास्त्र। मैं कहता हूं मुझे मेरी पवित्रता को जाहिर न करो, मेरा मां शास्त्र मुझे मेरे भगवान ने दे दिया। बस मंगनी के बाद अगर कोई और आती है, देवी मैं तेरी शादी, चुप कर, मेरी मंगनी हो चुकी, बस अब नहीं मेरी बातें कर, मैं अंगेज भी हूं। उसके बाद आपको अच्छा ही लगता कोई लड़की आए या कोई बूढ़ी माँ आए अपने बेटे की मंगनी के लिए, माँ जी मेरी शादी, मेरी मंगनी हो गई। इसी तरह जब हम एक इष्टदेव बना लेती हैं, एक शास्त्र बना लेते हैं, एक मंत्र बना लेते हैं, बस बहा जिनादी पकड़िए, सर दीजिए बहा न छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोलिया, सर पहिए धर्म ना छोड़िए, कि बस अब मेरा कट जाए शरीर, लेकिन मैंने बना लिया। अनन्यता से पवित्रता पैदा होता है। क्या हो गया, शादी होगी तो पवित्र रहेगी। अगर किसी भी पुरुष को पति रूप में ना देखे, शास्त्र का पन्ना पन्ना कहता है वो भगवती है, वो देवी है, वो पूजा करने योग्य है, जिसने पति बना लेने के बाद फिर अपनी नजरों से किसी को पति रूप में नहीं देखा, उसको हम कहेंगे पवित्र देवी, भले ही शादी हो गई। पर एक पवित्रता, अनन्य शब्द विशेष भगवान जी का है, अनन्यता। अनन्य क्या शाब्दिक अर्थ है, अन्य की ओर नहीं जाता मन जिसका, इसको टुकड़े के लिए खोल दे, शब्द तो अन्य मेरी बेटी। अब अन्य का विपरीतार्थक बनाने हो, विपरीतार्थक अनन्य, अन्य का विपरीतार्थक अनन्य। अंग्रेजी में बोल देता हूं एक्सक्लूसिव डिवोशन, एक्सक्लूसिव क्या, एक्सक्लूडिंग फॉर एवरी नेम एंड फॉर्म इंक्लूडिंग इन वन, चारों ओर से मन सबसे हटा के एक में लगा ले, एक्सक्लूसिव। दुनिया वाले क्या भूल करते हैं, इंक्लूसिव डिवोशन करते हैं, इस देवता को भी मान लिया, उसको भी मान लिया, आज देवी मना रहे गए। ऐसे नालायक और मूर्ख एक बहुत बड़े लाभ से वंचित हो रहे, बहुत बड़े लाभ से है। भक्ति एक को चाहती है, एक इष्टदेव, एक मंत्र और एक महाशास्त्र, बस तब आपका मन पवित्र रहेगा। क्यों? हर समय उसी का चिंतन आएगा, हर समय उनकी वाणी बुद्धि में चक्कर काटेगी, हर समय महाराज जी का नाम पावन लबों को पवित्र करता रहे। बाबा एक करीब फिर अपने मुंह से कहे, क्या पवित्रता की मां अनन्यता है, पवित्रता की मां जननी कौन, अनन्यता। अनन्यता एक, जैसे महापुरुषों ने कहा और सुना भी होगा आपने, और मैंने कई बार पिछले प्रवचनों में कहा भी था, ये रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। इतनी जो चार और चार ज्योत्सना छिटकती है, ये कहां से आती है, ये चांदनी कहां से आती है, चांद से। इतने सितारे तारे नजर आते, उनसे तो नहीं, वो तो डिमडिमारे होती हैं, टिमटिमारे होती हैं। बड़ा अच्छा महापुरुषों ने कहा हमें समझाने के लिए, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। हाँ बाबा, तो दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। दिल की पट्टी पे मोटे अक्षरों में लिख, वाह 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 रे भाव प्रकट करने वाले तेरा और तेरी मां का भला। रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। दिल एक को दिया जाता है, हजारों को। जिसने ये भाव बना लिया, पवित्रता वहीं से प्रकट हो गई। जैसे शादी के बाद ये भाव बना लिया, बस यही मेरे पति, चाहे इंद्र भी उतर आए, नहीं, मेरे यही सर्वस्व है। आप पति को दोनों हाथ जोड़ के कह सकती हैं, त्वमेव सर्वम मम देव देव।
तुम ही मेरे सर्वस्व हो। एक गीत चला करता है जो आप गुनगुनाती रहती हैं, मेरी नजरों से देखे कि आप कौन है। बिल्कुल ठीक, आप मेरी भगवान है, आप मेरी ईश्वर है, आप मेरे सर्वस्व है। कोई मेरी नजरों से देखे कि आप मेरे कौन है। ऐसी देवी दिन प्रतिदिन उड़ती जाएगी। ऐसा मेरा भगत, मेरे भगवान का प्यारा उड़ता जाएगा, जिसने एक ही इष्ट बना। आजकल के जमाने में ये बड़ी भारी बीमारी है। लोग खुद तो भक्ति करते नहीं, थोड़ी बहुत ही बातें इधर उधर जाजू करके, थोड़े से शास्त्र के पन्ने यहां से पढ़ा, 10 सफ़े उल्ट के आगे पढ़ा, 20 सफ़े उल्ट के आगे पढ़ लिया, कुछ जानकारियां कर ली, उसके बाद जुटना नहीं, लगना नहीं, उठ के भगवान के चरणों में लगन बक बक करनी है। ऐसे व्यक्ति टेप रिकॉर्डर की तरह बक बक करते हैं, ना तो खुद जुटते हैं, ना दूसरों को जुटने देते, बल्कि उनकी श्रद्धा को तोड़ते। क्या कर लिया वहां जाकर के, 10 सालों से जा रहे, अगर तू मेरे गुरुदेव के पास जाता, फलानी देवी के पास जाता हो, तेरा आपका कल्याण हो गया था। धक्के खाती है, तू छावनी जाती है, वहां पर करती है, कुछ मिला भी सही तुझे, कुछ तेने पाया भी सही। एक बार फलाने के बाद जाती, जिसने मेरे देवी ने वाल मुड़ा रखे हैं, वो तो तेरे सिर पे हाथ रखती है और तू तो चंद्रमा से निकलती हुई वो नारायण तक पहुंच है। हाँ, ऐसी आजकल बतेरी फिरती हैं, सिर मुंडियां, लाल कपड़े पहने हुए, सजा बिल्कुल सफेद पहने हुए, बक बक करने वाली बतेरियां। पता नहीं भगवान इनको कहां जगह देंगे, जो खुद कमाई करते नहीं और दूसरे चलने वाले की श्रद्धा को ढीला कर देंगे। ऐसे बतेरे फिरेंगे, पता नहीं उनको क्या मिलता है। वो भगवान की नजरों से गिर जाती हैं, जो दूसरे की श्रद्धा को तोड़े। बड़े भगवान नाराज होते हैं, बहुत ही। भगवान कितनी हमारे समुद्र दिल है। भगवान यहां तक, भगवान ने हमें कहा कि क्या उनको मेरा प्यारा बनाओ, नहीं कहा। भगवान ने आपको कहा कि जाओ उसे घर में उनको मेरा प्यारा, बिल्कुल नहीं कहा। जिसे देवता मान ले, भगवान तो ये कहते, इतनी उदारता मुझे दिखाओ। अगर किसी शास्त्र में उदारता हो तो किसी शास्त्र में इतनी समुद्र दिली मुझे दिखाओ। जिसे देवता मान ले वो पाता है जोरे यकीन से मुराद, जो दरअसल होती गए। इतनी उदारता, इतनी ब्रॉड माइंडेडनेस या लिबरल माइंडेडनेस एक नारायण में हो सकती है, शायद किसी संत और महात्मा में ना हो सकती हो। क्योंकि संत और महात्मा ने वही कहना जिस साधना द्वारा उसने उन्नति की है। वो इधर उधर नहीं जाएगा, अपनी साधना की बातें करेगा। और भगवान ने तो सारों का घर पूरा करना। वो कहते कोई बात नहीं, मेरे पास जिस राह नारायण के और कौन कहे, मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद। वो तो कहती ना, उनकी श्रद्धा को कम ना करो, बढ़ने दो उनकी श्रद्धा, जिस तरह भी कर रहे हैं करने दो। आखिर में उन्होंने आना तो मेरी ओर ही है, कहां धक्के खा लेंगे, क्योंकि तसल्ली नहीं होनी। गुरुदेव की मान लो, बड़े चोटी को गुरुदेव है, हाँ, तसल्ली कब होगी, जो उनके बताए हुए अभ्यास को जुट के नारायण में तलीन हो जाओगे। अगर वो कह रहे मैं मेरी गुरु में से तलीन हो जाओगे, मैं आज गीता जी को हाथ में लेके स्पष्ट आपकी गलती को दूर करूंगा। गुरु के ज्ञान के द्वारा नारायण में जाना होता। बस तुम मेरे पास आ गए, अब मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, नहीं, आज तक एक भी ऐसा दृष्टांत नहीं मिला। ये सब बहकाने वाली बातें हैं। गुरुदेव जी अगर पहुंचे हुए हैं तो ज्ञान देंगे। गुरु शब्द भी दो शब्दों से बना है, गु जमा रूह। गु मैंने अंधेरा, रूह मैंने प्रकाश। अज्ञानता रूपी अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर जो दिखा देता। अब वो कहे कि मैं ही सब कुछ हूं, ये फिर भूल हो गई। ऐसा नहीं कहा भगवान ने कहा। भगवान ने इतना ही कहा कि अगर कोई पहुंचा हुआ मिल जाता है, मेरे नजदीक वो है, हाँ तो जा उनकी तहजीम कर। हसूर उनसे उर्फा की तालिब, तू सीख उनसे सब कुछ, बाइजो नियाज तो कर उनकी सेवा। आगे क्या कहा, सीख उनसे, जाके रहा उनकी सेवा कर, उनको खुश कर, विनम्र हो जा, झुक जाओ, आजज हो जाओ। कमलिया, धरती आजज हो गई है तो पहाड़ ऊपर से जल गिरा देंगे। पानी नीवा हो जाता है तो भरी हुई सुराही उसको भर देती है।
नीवा, जो बिल्कुल झुक गया, ह्यूमिलेटेड। तो गुरुदेव अपना ज्ञान देंगे, राज की बात आपको सिखा देंगे, उसके बाद आपका जुटेंगे, लगेंगे। बड़ा अच्छा कहा कृष्ण ने। तो कर उनकी सेवा, सीख उनसे, अब ना बहकाया जाना। बकाने वाले पतेरे फिरते हैं समाज में, ओए पतरी गुरुदेव ने एजेंट छोड़ रखे हैं अपने। बीवियां फिरती हैं, घरों में फिरती हैं, नाचती हैं, कीर्तन करवाती हैं, हमारे गुरुदेव ऐसे, हमारे। ना मेरी बेटी, आपकी अनन्यता में, पवित्रता में फर्क पड़ जाए। आप कहीं की नहीं रहोगे। बतेरे बहकाने वाले, बतेरे बहुत ही करने वाले, ये कर, वो कर, ये बना, वो बना। मेरी देवी जो कैंट से आती थी, बता रही थी, बड़ी तरीके से मेरे घर में आए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अभी देखो मैं ये बनाता हूं, वो बनाता हूं। माट मुट के कितने 100 रुपए आपसे लेंगे। बतेरे ऐसे चलेंगे आपके घरों में, बातें बनाएंगे। तो थोड़ा सा सोना ले आ, मैं तेरे सामने उसे कितना बना देता हूं। वो थोड़ा सा सोना देगी, मैं और ला। या चौथा चना बाजी। आपने बड़ी सावधानी, ये बड़ी भारी विघन, क्योंकि पवित्रता आएगी। हाँ, पवित्रता से क्या पैदा होगा? पवित्रता किसकी मां है? एकाग्रता। तब बात बननी है। और पवित्रता कब आएगी? जब एक में लगे रहेंगे। बस मुझे उच्च कोटि के इष्ट देव मिल गए, उच्च कोटि का शास्त्र मिल गया, और उच्च कोटि का मंत्र मैंने पा लिया। अब मैंने उसकी कमाई कर, शाबाश, अब मैंने उसको उस पर जुट जाना है, लग जाना। मुझे उच्च कोटि की मेहंदी मिल गई। हाँ, अब मैंने उसको पीसना है। जितना पीसूंगी उतना ही रंग चढ़ेगा मेरे हाथ में। शाबाश। मेहंदी मांगलिक क्रिया है, हमारे हिंदू में बड़ी मंगल से भरी हुई क्रिया होती है, शुभ क्रिया मानी जाती है। तो जितना रगड़ोगे, इस तरह जितना आप अपने इष्ट देव के को से आस्य मस नहीं होंगे। मेरे मन में बड़ी उमंग है, कई उमंगे मेरे मन में शास्त्र के अनुसार हैं। अगर आप द्वारा में पूरी होती थी, भगवान करे अपने इष्ट देव महाराज जी का फरमान हम दोनों पे लागू, तो हम दोनों कल्याणकामी हैं। मैं भी परमात्मा के चरणों की सुगंध सुनाने के लिए नहीं आता, अपने कल्याण के लिए आता। मेरे मन में और कोई आकांक्षा नहीं। अगर कोई किसी की साधना बहुत अच्छी है तो मेरे अंदर गोता मार के देखे। अगर कोई 1 घंटा समाधि में बैठ सकती है तो मेरे अंदर आके देखे। कोई कामना नहीं, सिवाय इसके कि जो भगवान ने मेरे जिम्मे लगा दिया है वो पूरा कर। ये उमंग उठती है मेरे अंदर कि ये जो भगवान ने कहा है ये हम दोनों पे लागू हो जाए, क्योंकि दोनों कल्याणकामी है। बाबा बता कौन सा? तो आप भी देखो और मैं भी देखो। ये हमारे पे लागू गीता जी में रह जाएगा, गीता के पन्नों में, वर्कों में, काली स्याही में रह जाएगा क्या? क्या ये हमारे अंदर नहीं उतरेगा? कहा तो हमारे लिए गए जो अपना कल्याण चाहते, कई कल्याण कर गए। अब हमारी बारी आई है, हमारे बाद कई और भी कल्याण की इच्छा प्रकट करेंगे। फिर ये हमारे पे लागू हो जाए ना, तरसो ना तुम। जैसे किसी कपड़े देख के पहले वो तरसती थी, कांटे देख के तरसती थी, या किसी की स्कूटर देख के तरसते थे, या कईयों की डिग्रियां देख के आप तरसते थे। इतनी बड़ी डिग्रियां मैं भी लूंगा, इतनी अच्छी नौकरी मैं भी लूंगा, इतना बढ़िया मकान भगवान करे हमारा भी हो। पहले हम तरसते थे मूर्खता में। इस तरह हम तरसे कि भगवान का ये फरमान मेरे पे लग जाए। बाबा कौन सा? मुझे दिल से अर्जुन हाय मुझे बुलाता नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? हमारे सरताज और मन के राजा कह रहे हैं मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं। क्यों? जब देख लो अन्यथा, किसी गैर से दिल, क्या ये मेरे पे लागू नहीं हो सकता? क्या ये आप कल्याणकामी नेक जीवों पर लागू नहीं होगा? क्या इन नेक देवियों पर लागू नहीं होगा भगवान का ये चोटी का फरमान? मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं। बाप मेरे प्रभु क्यों? क्योंकि किसी वैर से दिल लगाता। इस सारे जो मैं 2 लाइनें बोल गया, इसका एक शब्द अनन्यता।
सरकार अनन्यता नहीं जाता अब उसका मन अन्य की ओर, दूसरी ओर जाता ही नहीं उसका मन। सज्जनों, बड़ी जल्दी पवित्रता देवी ऐसो के गले में सेहरा डाल देगी। जैसे आप शादी के समय श्रीमान जी के गले में वरमाला डालती हैं, तो पवित्रता उनके गलों में वरमाला का, मैंने तुझे वर लिया, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छी है, तूने अपना मन एक में टिका, तूने अपना मन एक में लगा। क्या ऐसी अवस्था बन रही है आपकी? हाय, क्या आने वाले जो कल्याणकामी नेक जीव है अपनी ऐसी अवस्था बना रहे गए? जाइए ना गहराई के अंदर, आप जो केवल आज के दिन आती हैं, रोज आती हैं, तो देखना चाहिए। ऐसी दिल में तड़प पैदा हो जाओ कि मैं जो वहां जाता हूं तो मेरी अवस्था क्यों नहीं बनती? क्या मैं नहीं बना सकता? अगर यकीन है कि नहीं बना सकते, फिर कोई ये समय कहीं और काट लिया करो। अगर आपको यकीन है कि ये अवस्था मैं तो नहीं बना सकती, फिर मेरी बेटी ये फिर कोई और जगह काट ले अपना टाइम, क्योंकि यहां तो तब आना गए जब अपने आप को बनाना, आना गए बनाना है। अगर आके बनाना नहीं, आने का लाभ कुछ नहीं। अगर कुछ लोहे के टुकड़े, हाँ, जो पुर्जे बनाने वाला होते हैं बाजारों में, क्या बोलते हैं उसको आप? भाई फलाने के बाद जाके ये पुर्जा बनवा के ले, कौन होती है? बाजारों में कई वो लेके बैठे हुए हैं। टर्नर कई अंग्रेजी में, अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? खरादिया बच्चे, खरादिये के पास जाकर के अगर लोया लोया ही रह गया, ओए परमात्मा की कसम, ओए एक तो सबसे बड़ा खरादिया वो, एक खरादिया मैं, और उसके पास ही मशीन होती है। मेरे पास भी एक मशीन है जिसको गीता जी बोलती है। अगर यहां आकर के हम, और वो खरादिया के पास लोहा पड़ा, टुकड़े ले आया पता नहीं कहां से, हाँ, अब क्या उसने एक फैक्ट्री है, उससे एक जॉब लिया है कि तूने ये पुर्जा में बना के देना है और हम आपको इतना रुपया देंगे और ये पुर्जे की 400 पीस आपने बनाने की। ऐसा ही होगा, ये सैंपल है इसके अनुसार। इसी तरह गीता एक सैंपल है, और मेरे जैसी खरादिये ने आपके मन को इस तरह बनाना। तो या हम क्यों आए गए? खरादी के पास अपने मन को बनाने की, ताकि हमारा मन बन जाए किसके अनुसार? जैसे भगवान 12वें अध्याय में गुण बता रहे, सैंपल हमारे पास है बच्चे, अकॉर्डिंग टू दैट गुड क्वालिटी, डिवाइन क्वालिटी। अगर नहीं बनाना तो फिर क्या फायदा? अगर आपने करना ही नहीं तो क्या फायदा? फिर कोई लाभ ना हुआ। इसलिए समझाइए कि हम तो खरादी के पास जा रही हैं अपने मन को भगवान के अनुरूप बनाने और ढालने के लिए, फिर मजा आ जाए। ऐसे तो क्या कलयुग में बहुत थोड़े होते हैं, ऐसी एक उमंग पैदा करो कि मैं भगवान के योग्य हो जाऊं। जैसे उमंग होती है मैं इस नौकरी के योग्य हो जाऊं, मैं स्कूल में पढ़ाने के योग्य हो जाऊं, ये योग्य यानी क्वालिफाइड हो जाऊं मैं, ये भी आप हमारे मनों में बड़ी गहरी बात उतर जाए, मैं अपने भगवान के योग्य हो जाऊं। वो उंगली उठाए बिना रह न सके और कहे यही गए मेरा भक्त। अपवित्रता तो क्या बाप का बात एक में लग गया, एक ही लगन लग गई, एक ही लगन कि बस आयु के दिन भगवान जाने कितने हैं, अब तो मैंने मन इन्हीं में जोड़ दिया। बड़े भारी नास्तिक थे, उनके एक दोस्त भगवान के भगत थे। वो अपने दोस्त का बिल्कुल नहीं कहना मानता था, खाना पीना रहनी सहनी ये वो आचार व्यवहार सब भ्रष्ट। पता लगा कि घड़ियां गिन रही हैं मौत की। गए, प्रणाम किया, पहचान लिया, पहचान लिया। जमीन पे लिटाया हुआ था, बत्ती जल रही थी, तो बस प्राण बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। इस वक्त तो मान जा, मान जाता, चारों से मन हटा ले,
जो माँ बाप बहन भाई बैठे थे उसका हाथ जोड़े, परले कमरे में चले जाओ। जो तुम इसके दोस्त हो जैसे हम, अब इनसे मन हटा ले, हटा ले। एक बार मेरे राम में मन लगा ले, बस एक बार, इतना तो कहना मान ले, ले लगा लिया। अब थोड़ी देर ना भटका, जो तेरी इच्छा। अंत में जो भटका हुआ व्यक्ति है अपने दोस्त के प्यार के कारण से अपने मन को टिका लेता, लगा लेता। अभी हमारा तो अंत समय आया नहीं, पता कुछ भी नहीं, हंस दिया रात लंगे पता नहीं सवेरदा, लेकिन ऐसे तो कोई हैरानी की बात है नहीं। तो मन को अभी से ही जोड़ ले। जैसे इम्तिहान तो अप्रैल में होता है, साल पड़ा हुआ है, पर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाए। इस तरह अभी से लगाना शुरू कर दे कि मैंने गैर का चिंतन नहीं करना। हाय, क्योंकि मेरी मालिक कह रही है मुझे दिल से अर्जुन बुलाता, वो मेरा इतना प्यारा गए, मुझे बुलाता ही नहीं। भगवान जी वो कौन है माई का लाल और गुरु का बाल जो आपको नहीं बुलाता, हम भूल जाते हैं? ये कारण क्या है कि वो नहीं भूलता, हम क्यों भूलते हैं? जवाब देखो साथ साथ, क्योंकि किसी गैर से दिल उसका उसको इतना रस आता अपने इष्टदेव में, औरों में जाता ही नहीं, औरों में लगता ही नहीं। शपा, क्या आप ऐसा नहीं बनाएंगे? अगर ना बनाना होता तो भगवान आपको यहां ले ही ना आता। अगर मेरी देवी ने इस अवस्था में ना आना होता, सच्चाई से कह रहा हूं, भगवान कभी ना आपको इधर ले आते। दिल करता आपको मैं शहर में जाऊं, दिल करता मैं जरा बाग में चली जाऊं या मैं कहीं और चली जाती, लेकिन जब आप इधर आए गए तो मेरे भगवान की कोई कृपा है, मेरे भगवान ने कोई विशेष दया की है। तो थोड़ी सी और भी पुरुषार्थ करो अपनी ओर से कि मैं अपने भगवान के योग्य हो जाऊं, ये पवित्रता हो जाएगी। हाँ, वो तो आजकल कोई लोग सत्संगों में जाता नहीं, गुरुद्वारे मंदिरों तीर्थों में जाते हैं तो कामनाएं वासना उल्टा जो उस जगह जाके छोड़नी थी उल्टा घर से लेके जाती है। वाह वाह, ये कलयुग के हथकंडे, ये कलयुग के कारनामे, कि वहां तो छोड़ने जाना था। शास्त्र के कई श्लोक कहती है तीर्थों पे जाकर कई अवगुण छोड़ के आओ, कई अवगुण। तो वो ब्राह्मण और पन्ने छुड़ाती हैं। कलयुग ने ऐसी मत मारी कि हम क्या कहती हैं, केला मुझे बहुत दर्द करता है, मैं कसम खाता हूं आज के बाद केला नहीं खाऊंगा जो मुझे बहुत दर्द करता है। कहना ये था कि काम मुझे बहुत दर्द करता है, क्रोध बहुत करता है, लोभ बहुत करता है, आज के बाद मुझे ऐ गंगा मैया तेरी सुगंध, ये गंदी मिट्टी में तेरे चरणों में छोड़ के जा रहा हूं, ये कहना था। फल छोड़ के आती है, माँ की दाल छोड़ के आती है, ये क्या? और वो पाधे बैठे हुए अपने पेट पालने के लिए वो यूं ही करवा देते। ऐसा नहीं होता, ना भगवान मानती है। वो तो कहती है इन्हें छोड़, इन्हें न जाना कहीं नास्ती को अपनी। भगवान ये कहीं कहा है कि प्याज छोड़नी है तो और रोटी छोड़नी है और फलाना छोड़ना है और केला छोड़ना है, ये गंदी वृत्तियां छोड़नी है जो मैं घसीट घसीट के संसार में गलतान करती हूँ। सियाने हो और सियाने बन जाए। कलयुग के मुंह न लगना, भले नारी का चोला गए, तू माँ गए, तू पत्नी है, कई तेरे रिश्ते हैं, लेकिन ये रिश्ता पहले निभाना है कि सबसे पहले मैं भगवान की जीवात्मा, सबसे पहले मैं उनकी जो मेरे अंदर जान प्राण बने हुए हैं, मैंने उनको अब रिझा लेना है, उनके अनुसार बन जाना। पहले कभी माँ के अनुसार तू बनी, कभी तो पिता के अनुसार, भैया के अनुसार, भाभी के अनुसार बनी, वरना नक बनता था घर के अंदर। भाभी ने कहा ये बात नहीं है, बस देख ले, या तो अपनी बहन को घर में रख ले या मुझे घर में रख ले। भाई तेरे पास आया, मान गई, थोड़े दिनों की बात है, अच्छा मान जाऊंगी, तो भाभी के बाद अनुसार बन गई। कभी प्राय पुत्र के अनुसार बन गई, हाय अपने मन को समझा, मनवा अनेक के अनुसार बनिए, कहीं भगवान के अनुसार। ऐसे समझाने का ढंग होता। आप लोग अपनी जिंदगी में अनेकों के अनुसार बने। गंदा मंदा दोस्त होता है पर आप उसके अनुसार बन जाते। ये सिगरेट की आदत किसने डाली? ये किसने डाली सिगरेट की आदत? एक गंदी आदत तूने कहां से ली? अपने दोस्त से।
उसने एक बार किया, एक सूटा था मार। तो मैंने कहा ना, मैं तो कभी पीता नहीं यार, तो चंगा यार है मेरा, एक सूटा ही नहीं मारदा। तो अब आप कितनी गंदी आदत पड़ गई। ये शराब की आदत इन्हीं भैड़े भैड़े यारों से, उनके मुंह लगे ना, उन्हें ताने मारे, यार फिर क्या दोस्ती हुई। इसी तरह समझाइए, अनेकों के मुंह लग के मैं तबाह हुआ, एक बार अपने भगवान के भी मुंह लग गया। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि जिंदगी में इंसान पता नहीं कितनों के मुंह लग के मुंह की खाता। एक बार भगवान के मुंह लग के उनके चरणों में गिर जा। संसार के मुंह लग के मुंह की खाते गए, भगवान के मुंह लग के चरणों में गिर जा, और फिर कभी भी उनसे अलग नहीं। ऐसा मन को समझा लो कि अब की बार एक बार तो मैंने भगवान के मुंह लगना, मैं अनेकों के मुंह लग गया, अनेकों के मुंह लगी हूं। अब तो एक बार मैं अपने भगवान के मुंह लग, और सौदे में कर कर थकियां, अब भगवान नाल सौदा कर। बड़े सौदे दुनिया में किए, अब तो मैं अपने भगवान नाल सौदा। क्या सौदा करूंगी? अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने तन को भगवान के समर्पण कर दूंगी और कहूंगी, प्रभु आपने जुआ खेला और मैं हार गई और मुझे संभाल। ऐ जुआरी, मैं हार गया और मुझे संभाल। ऐसे जीवों की पवित्रता बनने, ऐसे जीवों का सत्संग में आना बहुत सफल हो जाता है। गीता पढ़ना बहुत सफल हो जाता है, गीता सुनना बहुत सफल हो जाता है, जो एक अपने भगवान के बन के रह जाते हैं। आमतौर पर यह होता नहीं, वह थोड़ा बहुत मत्था टेकिया, अपना थोड़ा बहुत सुनिया, सुन के अपनी झोली झाड़ी या पैंट जो उठाई और पैंट उठा के ऊपर की, तो जो सुना सुना सारा गया। ये ऐसा नहीं करना, नहीं करना, नहीं कर, ऐसा यहां नहीं बना। भले आप 4 दिन आए या 4 दिन के बाद ना आए, पर जितने दिन आए कुछ लेके, कुछ बेटी बना के जा, तब गीता सुनने का लाभ होता है। इस मार्ग में विघ्न क्या है? पवित्रता नहीं आती। पवित्रता नहीं आती तो एकाग्रता नहीं आती, एकाग्रता नहीं आती तो आगे मन लगेगा ही नहीं, रस ही नहीं आएगा। बड़ा मैं नलायक हूं। क्यों बाबा? आखिर में फिर कहना चाहता हूं, पवित्रता कहां से पैदा होती? पवित्रता की मां कौन है? पवित्रता की मां अनन्यता, और अनन्यता की मां क्या है? ओ बाबा, बाबा मैं कहीं तो रहने दे, ओ बाबा, हाँ हमें कहीं तो रहने देना। अनन्यता की मां क्या है? एक में लगना है, एक, अनेक में नहीं, एक में लगना है। ध्यान देना जरा, अनन्यता की मां कौन है? जरा लगाओ, रगड़ो इस चीज को, इन दोनों को रगड़ो। नारायण बजाते खुद। सोचो, वित्ता है, अनन्यता कहां से पैदा होती है? अभ्यास कह रही है। ओह चाचा आपका बोल गया बेटी, बड़ा चोटी का गुण है कि एक के फरमा रही क्या? श्रद्धा। अच्छा मेरे बेटे, एक का बन जाना और उससे टस से मस नहीं होना, एक का, उसके बाद फिर चाहे हमें कोई कैसे भी क्यों ना कर दे, टस से उसमें लगे रहना, उसी में अपने आप को जुटाए रखना। महत्ता जब बढ़ा लेती, लो कभी ना भूल, ये बातें आपके बड़े काम आएंगे। अनन्यता की मां होती है कोई, हाँ, पिछले जन्मों की साधना, जिन्हें हम कहते हैं योग भ्रष्ट, वो हो, वरना ऐसे आप कहां जा रही हैं और भगवान कहां जा रहे हैं? काका ये हर एक में नहीं आती, ये हजारों में होगा कोई, खास जिसके पिछले जन्मों के शुभ संस्कार जाग जाएं, उसका मन एक में लगेगा।
जो अभी चलना सीख रहा है जैसे मर्जी कोई बहका दे, जो पतली सी टेढ़ी है जो कोई मर्जी पशु मुंह मार ले, जो जरा मोटा वृक्ष है आप पशु अपना सिर सड़ाएगा वहां पर, उल्टा अपनी खुजली दूर करेगा। जिसकी पिछले जन्मों की साधना, जिसने पिछले दिनों में बड़ी नेक कमाई की है, ओ मेरी देवी, ओ मेरे सज्जनों, पिछले जन्मों की जो कमाई कस के की है, या वो तो है योग भ्रष्ट है, या उसकी कमाई बड़ी अच्छी है, आयु ने साथ नहीं दिया था और शरीर छूट गया, अगले जन्म में वो एक अच्छे माँ बाप के घर में पैदा हुआ, जहां माँ भी भगवान की प्यारी, पिता भी भगवान का प्यारा, वातावरण सारा धार्मिक, वहां से उसने माँ बाप से काफी सहायता ली, कुछ पिछले जन्मों की काफी साधना थी, वो एक में जुट गया। अनन्यता के लिए पिछले जन्मों की साधना होती है। ये काफी साधना, इसको भगवान ने बड़ा प्रकट किया है कई अध्यायों के अंदर। एक जगह तो कमाल ही कर दिया, सांप का मश्क के वो मकसूद की सिम्मत जैसे पानी बह जाता है, इसलिए पिछले जन्मों के शुभ संस्कारों के अनुसार वो अपना मकसूद माने उद्देश्य, जिस उद्देश्य को उसने पूरा नहीं किया था उधर बढ़ चले, हाय 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 हाय, उधर निकल चले। जो कुछ मैंने प्रभु की प्रेरणा से आज आपको बतलाया, आपके बार बार विचार करने योग्य, आपकी साधना बढ़ जाएगी। मेरी देवियों, आप एडवांस हो जाएंगे, इन सारों पर जाके विचार करें, बार बार गहराई में उतरना कि ये मेरी अवस्था बन जाए। अरे बल्कि तरसो प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे शांत सुंदर दया के समुंदर, मेरी ये अवस्था बना, ये अवस्था मेरी बन जाए कि मेरा मन तेरे में लग जाए और कहीं ना भटके, कहीं पे ना जाए। तो मैं कहा भी सही कि मैं टस से मस हूं, मैं कई जन्म भटकती रही, मैं कई जन्म भटकता रहा, कुत्ते की तरह इधर उधर चक्कर काटता रहा। अब मैं हाथी की तरह आपके प्रेम के किले के साथ बंध करके आपके लिए लगा रहा। कुत्ता दर दर धक्के खाता है, हाथी एक ही खोटे के साथ बंधा हुआ मनो मन खा जाता। उस कोटि का भगवान का प्यारा एक के संग लगा हुआ, उनके मंत्र जपता हुआ गजब ढा देता, कमाल कर देता। क्या मैं ऐसा नहीं बनूंगा? पूछो, क्या आप ऐसा नहीं बनेंगे? क्या रोज आने वाली मेरी श्रद्धालु देवियां ऐसा नहीं बनेगी? क्या धक्के खाओगी? नहीं। क्या चक्कर काटोगी जगह जगह? नहीं। क्या एक ही जगह नहीं जम जाओगे अब इस जन्म में शरीर छोड़ने से पहले? जरूर। समझाओ ना मन को। क्या हमारा मन एक में नहीं जम गया? क्या हमें बहका सकता है? क्या कदापि नहीं। और पक्का कर लो अपने आप को, और समझा लो, और चेतावनी दे लो, अपने मन को तपाक से कह दो। जैसे शादी के बाद आप बड़े वचन देती है अपनी पत्नी को, पति को, आप अपनी पत्नी को बड़े वचन दिए होंगे। इस तरह हम भी एकांत में बैठे हुए प्रातः काल स्नान करके अपने भगवान को वचन दे दे, प्रेम के अश्रु बहाते हुए पक्का वचन दे दे, चूंकि भगवान ने कहा है वो मेरा भगत क्या होता है? इरादे का मजबूत, दिल बड़ा मजबूत होता है, इरादा बड़ा पक्का होता है। कह दो अपने इष्ट देव को सच्चे दिल से, कह दे मेरी देवी, प्रेम के अश्रु बहाती हुई सच्चे दिल से कह दे, अंदरूनी मन से कह दो। सुनो ना सच्चे भगत क्या पुकार पुकार कह के हमारे लिए नक्शे कदम छोड़ गए, हमारे लिए पद चिन्ह छोड़ गए अपने भावों और विचारों के, और भगवान को रिझा गए जिन्होंने अपने अंतःकरण के ये भाव प्रकट किए। क्यों ना भगवान का तख्त डोल जाए, जबकि उनका सच्चा भगत ये प्रतिज्ञा कर रहा हो, ये दिल की आवाज दिलदार को पहुंचा रहा हो। दिल की आवाज, दिलदार होता है अंतर्यामी, दिल की आवाज अंतर्यामी को पहुंचा रहा हो। एकाग्र रहना, ऐसी ही ध्वनि, ऐसे ही भाव, ऐसे विचार हम दोनों श्रोता वक्ता के अवश्य में बन जाने चाहिए। बिगड़ी बन गई, बन जाएगी,
बड़ी जल्दी बनी, जिसने ये विश्वास अपने इष्ट देव को दिला दिया। ए सर है अमानत मोगन दी, ओए दर दर ते झुकाया नहीं जांदा, जिस दिल विच सूरत ओए रब दी है, कोई गौर बिठाया कि नहीं जांदा, असी अपना शाम मनावांगे, ओए ता तू जगत मनाया नहीं जांदा, असी शाम देगा शाम साडा ए राज छिपाया नहीं जांदा, ए सर गए अमानत मोगन दी। विश्वास दिलाओ अपने इष्ट, मुझे नहीं अपने अंतर्यामी। ए सर गए अमानत मोगन दी, ओ गुन दर दर ते झुकाया नहीं जांदा, असी अपना शाम मनावांगे, ऐसा तू जगत मनाया नहीं जांदा। केवल वाणी नहीं, एक एक रोम हमारा बोल उठे, ये सर गए अमानत मोगन दी। आप बोलो आगे, सुन लो मेरे प्रभु, मैं पाठ पढ़ा रहा हूं, ताकत आप दो इनको पक्का करने की। ये सर गए अमानत मोहन दी, सर गए अमानत मोहन दी, दर दर ते झुकाया नहीं जा, जिस दिल विच सूरत रब दी है, कोई होर बिठाया नहीं जा, असी रब देगा, रब साडा है, ये राज छिपाया नहीं जाता, असी अपना शाम मनावांगे, साथू जगत मनाया नहीं जांदा। मैं आखिरी बार कह रहा हूं मेरे देवियों, मेरे सजनों, ये सर गए अमानत मोहन दी, दर दर ते झुकाया, यही था आज का प्रसंग। इसी से सब कुछ प्रकट हो जाता है, सब बाधाएं दूर हो जाती हैं, पवित्रता आ जाती है, एकाग्रता आ जाती है, और भगवान के लिए मन दौड़ उठता है, कल्याण करता है। भगवान करे आप आज मेरा सुनाना आप सबके लिए सफल हो जाए, हम अनन्य पुजारी बन जाए, खालिस भक्ति करे जो भगवान ने नामे अध्याय के 22वें श्लोक में फरमाई है, जो करते गए खालिस इबादत मेरी, जो यक दिले जी में न रखे दुई करूं हाजते, उनकी आगे शाम का वचन, आगे इष्ट देव जी का वचन, करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। ऐसी अवस्था बनाओ मेरे सजनों, ऐसी अवस्था बनाओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, बस एक के ऐसा अपने मन में पक्का करो कि बस एक के गुण गाने गए, एक की वाणी सुननी है, एक का ही जाप करना है। बार बार अगर मन भटकने लगे तो कह दिया करो, कमले मान नहीं तेरा कल्याण होगा, आयु गुजर जाएगी नहीं तेरा कल्याण होगा। देख ले महापुरुष तुझे समझा रहे गए, क्या रोशनी चांद से आती है, इन सितारों से नहीं, और दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं, दिल एक को दिया जाता है। ओ मेरी भोली भाली नरम दिल, ओ बेटी, ओ मैया, ओ नरम दिल, ओ मक्खन दिल, जरा सी गरमाइश लगी और पिघल गई, पर अब नहीं, अब मक्खन नहीं पत्थर दिल बन जाना। बार बार अपने मन को समझा लो कि रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं, ये दिल अब एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। भगवान करे आपकी बिगड़ी बन जाए। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, आज के इन विचारों की प्रभु कदर करें और हमारे मनों में बिठा के हमारा कल्याण कर दे, ताकि जितनी आयु रहेगी ये जीने का भी मजा आ जाए,
और जब शरीर छोड़े तो शरीर छोड़ने का भी मजा आ जाए, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है, दमे वापसी भी जो ये हासिल से ब्रह्म निर्वाण। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।